नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे अपने शहर काशीपुर के सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित साईं पब्लिक स्कूल में। दरअसल साथियों, आज हमारे काशीपुर के साईं पब्लिक स्कूल में यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनका कहना है कि आज हम काशीपुर की जनता को और हमारे समस्त स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को धरती पर अंतरिक्ष की सैर कराने वाले हैं। अब ये धरती पर अंतरिक्ष की सैर कैसे कराने वाले हैं, क्या कुछ खास यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उससे पहले जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ स्पेशल आज आप काशीपुर में लेकर के आए हैं और क्या चल रहा है यहाँ पर, उसके बारे में बताएं। देखिए, साईं पब्लिक स्कूल काशीपुर हमेशा से ही कमिटेड है बेस्ट ऑफ एजुकेशन और बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ देने के लिए। इसी श्रृंखला में इस साल साईं पब्लिक स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया है एस्ट्रो लैब, जिससे कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक वैल्यूज़ को इनकलकेट नर्चर किया जा सके। तो विद कोलैबोरेशन विद एस्ट्रो पाठशाला, साईं पब्लिक स्कूल हैज़ ब्रॉट एस्ट्रोनॉमी लैब in its premises, full furnished with all the equipments, with telescopes, with all modern equipments हैं, जिसमें बच्चों को एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज थ्रू आउट द सेशन इम्पार्ट किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि एक सेशन के बाद बच्चे एस्ट्रोनॉमी में, स्पेस के अंदर अपना कुछ इंटरेस्ट दिखाएंगे और उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट देन। सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा और आपसे कि ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आपको हुई या फिर मैनेजमेंट में किसी को भी हुई, जिसको भी हुई, क्यों महसूस हुई कि भाई ऐसा कुछ अलग, ऐसा कुछ नया होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, तो हमेशा ही नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं। ऑफ द ईयर हमने देखा कि कैसे चंद्रयान 1-2 हमारा रहा और चंद्रयान 2 नहीं जा पाया और चंद्रयान 3 ने अपनी छलांग लगाई और चांद तक पहुंचा। तो उसके बाद हमें लगा कि जब हमारा इसरो इतना अच्छा काम कर रहा है तो, और जितने साइंटिस्ट उस वक्त कितने खुश थे, तो वो हमारे को लगा कि हमारे बच्चों के अंदर भी ये टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर आना चाहिए। मैम, मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नया और एक अनोखा इनिशिएटिव साईं पब्लिक स्कूल बच्चों के लिए लाया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि याद कीजिए उस दौर को जब आप पढ़ाई किया करते थे, और उस दौर में जब हम 8th में हुआ करते थे या फिर 7th में, 9th 10th जिस भी क्लास में हुआ करते थे, जब हम ये चीज़ें बुक्स में पढ़ा करते थे, तो हमने केवल इतना ही पढ़ा कि भाई ये गैलेक्सी है, ये मून है, ये सन है, ये जुपिटर है। कभी प्रैक्टिकल्स में मार्क्स लेने हैं तो इधर से कट पेस्ट करके उधर चिपका दो, कभी फाइल्स बना लो, कभी सबमिट कर दो। इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन अभी काशीपुर के बच्चे जो चीज़ें पढ़ा करते हैं बुक्स में, उनको पढ़ने के अलावा देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वरदान कह सकते हैं। बहुत बड़ा वरदान, क्योंकि जो बुक्स में हमने पढ़ा वो तो आज पढ़ा और कल भूल गए, पर जो खुद अपने हाथ से किया, जो खुद हमने देखा, वो हम कभी नहीं भूल सकते। जैसे जितने भी इक्विपमेंट है, टेलीस्कोप्स है या कुछ और भी इक्विपमेंट है लैब में, वो लैब में ही है। ये नहीं कि आज के दिन हम दिखा रहे हैं और फिर एस्ट्रो लैब वाले उठा के ले जाएंगे। रोज, एवरी डे द चिल्ड्रन आर यूजिंग द टेलीस्कोप। कैसे उसको फोकस करना है, कैसे यूज़ करना है, ये जब खुद अपने हाथों से करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि वो भूलें इसको। सो दिस इज़ अ बून टू द पीपल। और मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जब हम लोग पढ़ते थे 2 करियर्स होते थे, या तो डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर, और तीसरी चीज़ हमें पता ही नहीं थी। सो एक और नया एवेन्यू खुला है कि हमको अब ये भी पता चला है कि स्पेस में एक वी हैव अ करियर ऑप्शन, कि बच्चे इस तरफ भी जा सकते हैं और जिनको रुचि है, और रुचि करने से ही आएगी। साथियों, आइए, और अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं साईं पब्लिक स्कूल के, जो अपनी कुछ प्रेजेंटेशंस हैं जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर उनके द्वारा तमाम पेरेंट्स को और तमाम जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए, सबसे पहले बच्चों से हम बातचीत करेंगे कि भाई आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ उन्होंने ये तैयार किया है। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? Good morning sir, I am a student of Sai Public School. My name is Tripti. I am the learner of class 10th B. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? We are representing some of our models which are astro words, which are the part of astro words. Our students are recognizing it. I would like that you could first see it. Sir please. She'll gonna explain it. She's the learner of our school. Sir please. हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका?
सर आराध्या जोशी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज? दिस इज अ मॉडल ऑफ जंतर मंतर इट्स टेल अस अबाउट द टाइम विद द हेल्प ऑफ सन शैडो And sir, Thank this have another name Jantar Mantar because this have a very magical impact. इसको जंतर मंतर जादू का लंतर भी बोला जा सकता है. एस्ट्रोलैब आपके स्कूल में लॉन्च हुई, बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। पूरे अपने जिले का पहला स्कूल है साईं पब्लिक स्कूल जहां पर एस्ट्रोलैब को इंट्रोड्यूस कराया है बच्चों को। कैसा लग रहा है और क्या लगता है कि बहुत फायदेमंद होने वाला है? सर, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ आवर स्कूल कि हम पूरे उधम सिंह नगर में केवल हमारे स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम एस्ट्रो पाठशाला के साथ काम कर रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट द ग्रोथ? सो सर, वी हैव टू मच ग्रोथ. इन फैक्ट वी हैव अवर प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंग्स टू. वी कैन गेन प्रैक्टिकल नॉलेज बाय मेकिंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, टेलीस्कोप्स एंड हैंडमेड स्कोप्स. थैंक यू. ये प्रोजेक्ट आपका ही है? यस सर. इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? Sir, this is a made by hardboard and pipes used for pipelinings. Okay, so this one is concave lens. Okay, this one is concave lens and this one is concave lens. And sir, moving towards this part, so this is a focuser. This is focuser and this one is known as eyepiece. So we can show the far things to with the help of this. This also have a scientific name known as AstroVerse 75 mm. This is a little model for this. This is made by student of class 3rd. आइए अब आपको और आगे की ओर लिए चलते हैं। अभी और भी बहुत कुछ है जो आपको देखना चाहिए, जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। बेटा क्या नाम है आपका? सर ध्रुव कुमार. हिंदी में बोल सकते हैं? यस सर. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बताइए और इसके बारे में क्या खास जानकारियां देना चाहते हैं ये भी बताइए। सर ये एक LDR सेंसर है और ये एक स्ट्रीट लाइट की तरह काम करता है. जैसे कि जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें एक सेंसर लगा होता है जो लाइट को डिटेक्ट करता है, और अगर लाइट होगी तो वो स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, और लाइट नहीं होगी तो अंधेरे की वजह से वो स्ट्रीट लाइट जल जाती है. वैसे ही ये मिनी स्ट्रीट लाइट है. क्या नाम है आपका? सर कनिका मेहरा. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर 8th स्टैंडर्ड. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? Sir, I am representing the clap sensor, our satellite and our Chandrayaan 3's Pragyan rover, which is made by our AstroVerse team. Sir, firstly I would like to explain you, sir, this clap sensor. Sir, it works whenever it ignites the light whenever we clap or snap. So as I told you, it has a sound sensor which helps it to glow whenever we clap or snap. And so next I would like to show you our satellite which is made by our AstroVerse team. It took it took 4 months to be completely prepared. And so it is called the receiver. It is called the transmitter and it is called the receiver. Whenever we plug this USB cable in our laptops, we get all the information, data and photos, whatever our transfer sends to the receiver. We receive all the data in our laptop by securely, and so we are thinking of sending it in the sky 200 meter above with the help of our helium balloons. तो आइए साथियों, और भी कुछ छात्र हमारे साथ हैं जिन्होंने कुछ बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पर पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा हुआ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? वैष्णवी. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th B. He is my friend. 10th B. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज पब्लिक को? हम एक टेलीस्कोप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बताइए कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, कितना उपयोगी ये है? देखिए, इसका जो यूज़ है वो मेनली एस्ट्रोनॉमर्स या फिर किसी भी दूर की चीज़ को देखने में कर सकते हैं. किसी भी चीज़ को अगर हमें देखना है तो इसका यूज़ करते हैं. कोई भी इमेज, मतलब लाइट इसके अंदर जाती है और फिर वो यहाँ पर जो मिरर है उसमें रिफ्लेक्ट होकर 45 डिग्री एंगल पर मिरर रखा है उसमें आती है और फिर आईपीस में दिखती है. लेकिन हम कोई भी चीज़ डायरेक्ट आईपीस से नहीं देख सकते. ब्लैक कलर की चीज़ है, इसे बोलते हैं आईपीस होल्डर. तो ये जो आईपीस होता है ये इसके अंदर जाता है ऐसे. इन स्क्रूज को बोलते हैं फोकसर. सो जो वो इमेज बनती है वो बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज होती है, तो हम नेकेड आइज से उसे नहीं देख सकते. इसीलिए होता है आईपीस. वो पॉइंट साइज इमेज को मैग्नीफाई कर दिखा देता है जिससे हमें वो क्लियरली दिख जाती है. लेकिन फॉर एग्जांपल हमें वो चीज़ क्लियरली नहीं दिख रही, उसके लिए होता है ये फोकसर. ये फोकसर इसे फोकस करता है. हमारी आइज़ के हिसाब से ये फोकस कर हमें चीज़ दिखाता है. एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली दिख जाती है. गैलेक्सी प्रोजेक्टर है.
इससे आप डिफरेंट डिफरेंट नेबुलास और स्टार्स देख सकते हैं। इसको आप अपनी वॉल पे और सीलिंग पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इट कम्स विद 360 डिग्री रोटेशन। यू कैन ऑपरेट दिस थ्रू दीज 3 buttons एज वेल एज थ्रू दिस रिमोट ऑल्सो। और आपको नॉर्मल एक USB वाले अडाप्टर के चार्जर से कनेक्ट करना है तो उससे चलेगा। गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बेस्ट है, वाइब अच्छी आती है इससे, होम डेकोरेशन के लिए बहुत बेस्ट है। ये सोलर भी गॉगल है। इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है एल्यूमिनियम पॉलीमर नाम का, जो सन की 99.9% लाइट को ब्लॉक कर देता है। इससे आप सोलर एक्लिप्स देख सकते हैं और सन ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये हमारे एस्ट्रोनॉमी कार्ड्स हैं, ये हम लोग ने डिज़ाइन किए हुए हैं। इसमें डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस लगी हुई है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा, सीखने के लिए और खेलने के लिए बहुत अच्छा आइटम है। बेटा क्या नाम है आपका? सर शिप्रा नौगाई। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? सो वी आर रिप्रेजेंटिंग अ रोवर। हम एक रोवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि लाइक प्रज्ञान रोवर की तरह है। तो ये रोवर इतना कैपेबल है कि ये किसी भी प्लेनेट पे जा सकता है और किसी भी प्लेनेट पे जाके उसके अर्थ की स्टडी कर सकता है। और क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि किसी भी प्लेनेट पे जाके कोई इंसान लाइक हमें स्टडी करके चीज़ें भेजे, सो ये उतना कैपेबल है कि ये हमें भेज सके। एक कंप्यूटर चिप है जिसके अंदर कैमरा अटैच्ड है। सो फर्स्टली हम लोग इस येलो वायर को इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, लाइक कनेक्टिंग इट विद इट नाउ। अब ये इसकी खास बात है कि ये किसी भी किसी भी फ़ोन से अटैच हो सकता है वाईफाई के थ्रू। सो हम इसे वाईफाई के थ्रू अटैच करेंगे। इट इज़ कनेक्टेड नाउ। अगर हम इसे उठा के कहीं पे भी दिखाएं तो ये हर चीज़ को दिखा रहा है। सो नाउ वी विल मूव इट। सो अगर हम इसे अपवर्ड्स ले जाएंगे तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा, और इफ़ वी विल मूव इट द डाउनवर्ड सेक्शन इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हम भी ले रहे हैं इस एस्ट्रो पाठशाला को, तो हमने काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेजेस देखे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जयशंकर बिस्ट है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर ये एक टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। इसका नाम है 200 mm न्यूटोनियन डॉप्सोलियर रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। सर क्या इसकी विशेषताएं बताइए। सर ये आपको दूर की मतलब जैसे कि प्लैनेट, स्टार्स और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मदद करता है। लेकिन अभी हम इसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे पॉइंट करा रहे हैं, क्योंकि स्टार्स देखना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि स्टार्स हर टाइम मूव करते रहते हैं। कि जैसे कि आपको मालूम है हमारी पृथ्वी घूमती है, इसलिए हमारे स्टार्स मूव करते रहते हैं। तो हम इसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे पॉइंट करा रहे हैं, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे पॉइंट कराना ईजी है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे दूर दूर के ऑब्जेक्ट, आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इससे सन को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि और हम सन को देखने के लिए फाइंडोस्कोप निकाल, अगर हम डायरेक्टली बिना किसी फिल्टर के सन को देखेंगे, सनरेज इधर से पास होंगी, और अगर हम इसमें गलती से भी देख लेंगे तो हमारी आंखें पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगी, फिर हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सनरेज जो निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं हमारी आंखों को। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बारे में पब्लिक को बहुत कुछ रोचक बातें बता रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या बताना चाहते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति गोस्वामी है। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैं रिप्रेजेंट सन को कर रही हूँ, और आप शायद से जानते नहीं होंगे, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप ये सन देख सकते हैं, ये आप सन देख रहे हैं, इसके अंदर ये हमारी अर्थ है। आप सन को तो डेली देखते हैं, डेली देखते हैं आप सन को। आप क्या बता सकते हैं कि सन के अंदर कितनी अर्थ फिट हो जाएंगी? नहीं बता सकते। 13 लाख अर्थ इसमें फिट होंगी या। और आपको पता है सन का टेम्परेचर कितना है? 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ पर मर्क्यूरी को यहाँ पर बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? समीक्षा पांडे फ्रॉम क्लास 8th। अच्छा, ये मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं आप और क्या बताना चाहते हैं? टुडे वी बोथ आर प्रेजेंटिंग द मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी वो होता है, आई एम द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको पता है आप मेरे पास चांद नहीं है, अगर मेरे पास चांद होगा तो पापा मम्मी उसे अपने पास नहीं खींच लेंगे, इसलिए मेरे पास चांद नहीं। मैं इतनी तेज घूमता हूँ कि बाकी प्लैनेट्स तो सोचते ही रह जाते हैं, और मैं घूम के भी वापस आ जाता हूँ। फिर पूछो, आपको पता है यहाँ पे ये जो फोटो दिखाया गया है ये गलत फोटो है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन की वजह से गलत फोटो है, लेकिन रियल कलर क्या है? इसका रियल कलर है डार्क ग्रे। आपको एक बात और बताएं, आपको पता है इसकी एज क्या है? एनी गेसेस? 4.503 मिलियन ईयर्स।
सो आप जाइए और आप वीनस से बातचीत कीजिए। Good evening, sir. First of all, sir, we are representing the second planet of the solar system, Venus. सर जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीनस का बहुत ही अच्छा एक गोल्डन कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है। सर ये रियल इमेज है वीनस की जो स्पेस से खींची गई थी। सर वीनस का नाम एंशियंट रोमन ग्रीक गॉड एफ्रोडाइट के नाम पे रखा गया है। सर जैसे आप सोचते होंगे कि मरकरी सन के सबसे पास है, फिर भी वो सबसे गर्म प्लैनेट सोलर सिस्टम में नहीं है। सर वीनस सेकंड प्लैनेट है, बट फिर भी वो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। ऐसा क्यों है? सर ऐसा इसलिए है, जैसे जब अभी शाम को सूरज ढल चुका है, तो सूरज ढलने के बाद तो बहुत ठंडी हो जानी चाहिए, बट सर अर्थ पे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम का इफेक्ट होता है, जिसमें सर CO2 एंड नाइट्रोजन नाम की दो गैसेस की अर्थ के अराउंड एक लेयर बन जाती है और वो हीट को बाहर जाने नहीं देती। हीट अर्थ के अंदर ही ट्रैप रहती है, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है गर्मियों में। सर वीनस में भी इसी तरह की ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्टिविटी होती है। सर बट वीनस का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा है कि सर वो एक बार में इतनी ज़्यादा डेंस लेयर बना देता है CO2 और नाइट्रोजन की कि सर बहुत ज़्यादा हीट वीनस के अंदर ट्रैप हो जाती है। कुछ और बच्चे हैं जो कि जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिका है। जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस सर। क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में, और क्या खास ऐसी बातें हैं जो पब्लिक तक आपके जरिए पहुंच सकती हैं? सर जुपिटर हैज़ 95 मून्स और सनलाइट जो है वो सन से इधर तक 40 सन से इधर आने के लिए 43 मिनट्स लग जाते हैं उसको आने के लिए। और सर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये रेड स्पॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी अर्थ के लिए। सर पहले आप बताइए क्यों? मैं बता देता हूँ सर, क्योंकि जैसे हर साल क्या होता है, बहुत से एस्टेरॉइड हमारी अर्थ पर गिरते हैं। तो ये है कि जब एस्टेरॉइड आते हैं ना, तो ये अपनी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ना उनको कैप्चर कर लेता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये हो रहा है बहुत छोटा, क्योंकि हम इधर उधर खाते हैं। पहली बात तो आप सुन लीजिए, जहाँ जहाँ ये जा रहा है, तो जैसे हम लोग खाते हैं ना, तो इधर उधर फेंक देते हैं। ये हमें नहीं करना है बिल्कुल भी, हम डस्टबिन में डालेंगे। क्योंकि अगर हम इधर उधर फेंक देंगे तो क्या हो रहा है, सुनामी आ रही है, वोल्केनो फट रहा है, जिसकी वजह से ना बहुत छोटा हो जा रहा है। और अगर ये नहीं होगा ना, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। अभी बात करते हैं पुरानी बात, जब डायनासोर थे और एस्टेरॉइड आ गया था और फट गए थे। इसलिए क्योंकि जब वो जो एस्टेरॉइड था ना, वो पूरी अर्थ को खत्म करने वाला था, बहुत बड़ा था, तो ये ना उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाया। इसकी वजह से ये छोटे छोटे जो मतलब आते हैं, जैसे पूरे इंडिया को खत्म कर देंगे, पूरे ऑस्ट्रेलिया को खत्म कर देंगे, इसकी वजह से ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी तरफ, ठीक है। और इसके बाद 95 मून है एंड द बिगेस्ट मून इज गैनीमेड। थैंक यू सर, यू कैन मूव टू नेक्स्ट प्लैनेट। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना यहाँ साईं पब्लिक स्कूल में आज यहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव के तहत एक ऐसा प्रयास किया गया है, जिसमें बच्चे जो हैं वो यहाँ पहुँचे तमाम पेरेंट्स को, काशीपुर की तमाम जनता को अंतरिक्ष की सैर करा रहे हैं धरती पर। और अंतरिक्ष की सैर यूं करा रहे हैं क्योंकि अब तक हम और आप जो भी किताबी ज्ञान केवल और केवल किताबों में पढ़ते, देखते, समझते और सीखते आए हैं, उन किताबी ज्ञान वाली बातों को किताबों से निकाल करके और उनका एक निचोड़ बना के इन्होंने यहाँ ग्राउंड में रख दिया है। और ग्राउंड में आप इस वक्त भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में अभी भी यहाँ पर भीड़ है, जबकि रात होने को आ गई है। और ये इंटरेस्ट है पब्लिक का साईं पब्लिक स्कूल के इस नए इनिशिएटिव के लिए। मैं साईं पब्लिक स्कूल के इस इनिशिएटिव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।